अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आजकल आपको पता है मार्केट में कितने प्यारे खूबसूरत खूबसूरत टमाटर आए हुए हैं। तो मैं हस्बे वादा मैंने आपसे वादा किया था अपनी एक वीडियो में कि मैं आपको जल्द ही टमाटो केचप की रेसिपी दूँगी। ये रेसिपी जो है ये ओरिजिनली मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त ये उनकी रेसिपी है और मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो मुझे इस तरफ लेके आई कि घर में केचप बनाया जाए, क्योंकि बच्चों ने उनका केचप बहुत पसंद किया। तो फिर मैं आज उनके ही रेसिपी के मुताबिक ये मैं केचप बना रही हूँ। ये 3 किलो टमाटर हैं, ये मैंने धो के साफ़ सुथरे कर लिए हैं। अब बस ये ऊपर से आपको पता है कि जो इसकी खूबसूरत सी ये टिप है ये मैं उतारूँगी और ये सारे ये जितने भी ये इसकी ये गोल गोल सी टिप्स आपको नज़र आ रही हैं सब मैं साफ़ करके और इसको 4-4 टुकड़े करके इसको मैं कुकर में डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। टमाटर के 4-4 पीस करके बीज समेत स्किन समेत ये मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं। इसके अंदर मैं ये 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं ये 1 टीस्पून है, आप देख सकते हैं ये 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और ये 8 से 10 दाने जो हैं ये इसके हैं लहसुन के और ये 3 इंच का टुकड़ा ये मैंने मोटा मोटा काट लिया अदरक का, ये डाल रही हूँ। ये हाफ कप मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है और अब इसको मैं 8 से 10 मिनट कुकर बंद करके इसको पकाऊंगी। कि कुकर में जो गैस बनी थी ये मुकम्मल तौर पे ये अब ख़त्म हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं कुकर को खोल रही हूँ। पहले इसका वेट उठाते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी तरह से गल चुका है टमाटर। इसके अंदर इस स्टेज में मैं आपको बताऊं कि इसमें प्याज नहीं जाता और अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में शिफ्ट करने लगी हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ये काफ़ी हद तक इसकी जो है भाप ख़त्म हो गई है और ये काफ़ी हद तक ये ठंडा होने की तरफ आ गया है। अब मैं इसको जग में डाल के जो ये हमारे पास जो ये ब्लेंडर होता है मैं इसमें डाल के मैं इसको ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना अच्छा ये ब्लेंड हुआ है। अब मैं इसे कुकर के ऊपर ही रखकर मैं इसे स्टेनर में स्टेन कर लूँगी। हमने ये स्टेन करके ये जो हमारे पास जो बैटर ये बचा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये भी हमने ज़ाया नहीं करना, ये भी हम हांडी पकाते हुए अपने खानों में डाल लेंगे इसको भी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत इसका हमें मिल गया है ये इसका बैटर टमाटर का। अब हम ये इसके अंदर हम ये क्योंकि 3 किलो हमारे पास टमाटर थे तो हम इसमें 1 किलो पे 100 ग्राम डालते हैं चीनी। तो मैं इसके अंदर ये 300 ग्राम चीनी शामिल कर रही हूँ और इसमें ये जो है इसमें 1 किलो पे 1 टीस्पून हमारे रेड चिली डलती हैं। तो मैंने इसमें ये 3 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली डाल रही हूँ, जिसमें मैं 2 टीस्पून जो है रेगुलर हमारे पास ये मिर्च है रेगुलर और ये 1 टीस्पून जो है ये मैंने ली है पेपरिका पाउडर ताकि इसमें कलर भी ज़रा बहुत अच्छा आए। मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन करने लगी हूँ। अच्छा, मैंने आपको जो मेरे अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड टेस्ट भी है, ये इसी तरह डालते हैं नमक और मिर्च और चीनी और सिरका। लेकिन अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेथड यही है। ये देख लें आप, ये पकना शुरू हो गया है ये अब, और जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा तो ये ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा इसमें छींटे पड़ते हैं। तो आप अपने चूल्हे के इर्द गिर्द कोई थोड़ा सा कर लें या कोई डिश खड़ी कर दें साइड में कि ताकि चारों तरफ ये ज़रा थोड़ा सा मैस क्रिएट ना हो। ये देखिए, कुकर में पकाने का मकसद भी यही है कि ताकि ये ज़रा जिसमें पकते हुए ये थोड़ा सा ये जो बैटर है ये इसका थोड़ा सा ये इसकी छींटें उड़ेंगी। तो कुकर क्योंकि ज़रा थोड़ा सा गहराई में है तो ज़रा कम छींटें बाहर आएंगी। माशाल्लाह से आप देख लें कि कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है पकते हुए। और इसके पकने का यानी कि ये पक गया है कि नहीं, इसका हम ये इस तरह से देख सकते हैं इसको चेक करके कि जब हम ये इसको प्लेट पे डालेंगे तो अगर तो इसको हम इस तरह करने से इसका पानी अलग ना हुआ तो इसका मतलब है ये पक गया। और अभी देखें इसमें थोड़ा सा ये देख लें आप, ये ज़रा सा पानी इसका अलग आ रहा है, इसका मतलब है इसने अभी और पकना है। जब ये वाला पानी आना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है ये हमारा केचप मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से बन गया।
ये देख सकते हैं आप कि ये इसकी कितनी कंसिस्टेंसी थी और ये कितनी हो गई है। और ये हमें कम से कम ये छानने के ग्राइंड करने के बाद छानने के बाद ये जो पक्का है ये कम से कम आधे से पौने घंटे तक पक्का है। और अब मैंने इसको जब चेक किया है तो ये अलग से पानी नहीं छोड़ा, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ इसको, ये देखें इसका पानी बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये बन गया है। अब ये जैसे ठंडा होगा तो फिर मैं आपको इसको कंटेनर में डाल के दिखाऊंगी। इस केचप के अंदर क्योंकि हमने सिर्फ सिरका डाला है तो ये केचप कम से कम ये 2 से 3 महीने बहुत अच्छे तरीके से इसकी लाइफ है और ये फ्रिज में आराम से चल जाएगा। बस इतना है कि इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए वरना ये ख़राब हो जाएगा। और अगर आपने इसे थोड़ा सा ज़्यादा 6-7 महीने के लिए बनाना है तो फिर इसके अंदर आप जो है वो प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ सिरका डाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा बनाया हुआ केचप पसंद आएगा। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।